श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक विवाद वाली स्थिति है संवत्सर की, उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसका हम भाग नंबर 2 लेते हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में संवत्सर पर हम चर्चा कर चुके हैं। संवत्सर का नाम क्या होगा? संकल्प में संवत्सर का नाम आवश्यक होता है। ओम विष्णु श्रीमद्भगवत पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य श्री ब्रह्मणोदिति प्रारब्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वेवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्ते देशे कुमारी का नाम क्षेत्र, जो भी। उसके बाद आता है अमुक नामनी संवत्सरे। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, कल इससे भी कम बोला था, आज ज़्यादा बोला, पर वो कर्मकांड का विषय है। खैर संकल्प में पूरा भी बोल सकता हूँ, पर बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। केवल अपने को वहाँ बोलना है अमुक नामनी संवत्सरे, तो अमुक की जगह नल नामनी संवत्सरे या अनल नामनी संवत्सरे, बस। तो संकल्प में उसको बोला जाता है जब पता सही होगा तो आपका पत्र सही जगह पहुंचेगा। अगर पता ही सही नहीं है तो आपका पत्र सही स्थान पर पहुंचने वाला नहीं है। अब देखिए, हम विस्तार से चर्चा को लेते हैं। अगर नारद संहिता देखें, बृहद देवज्ञ रंजनम देखें, निर्णय सिंधु देखें और बालबोध ज्योतिषसार देखें, आदि आदि और ग्रंथ हैं, तो वो अनल के पक्ष में जाते हैं। और यदि हम देखें तो ज्यादा अनल के पक्ष में है, नल के पक्ष में कम है। नल के पक्ष में है हमारे मानसागरी, वर्ष प्रबोध, शताब्दी पंचांग 100 साल का, जिसमें नल लिखा गया है। आदरणीय प्रिव्रत जी शर्मा साहब के द्वारा सम्मत 72 में एक लेख लिखा गया था संवत्सर के ऊपर, उसमें नल नाम का संवत्सर दिया है। और संवत्सर की उपपत्ति जहां से हुई है, अर्थात सूर्य सिद्धांत, उन 2 में नल लिखा गया है। पर यह एक विवादात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में आदरणीय भाई साहब अभिषेक जी जोशी साहब से मेरी लंबी चर्चा हुई। उनने प्रमाण प्रस्तुत किए कि आपने जो वीडियो बनाया है उसमें आपने नल को प्रधानता दी है, पर इसके संबंध में ये प्रमाण है। मैंने कहा आप कह रहे हैं वो 100% सही है। वही नारद संहिता मेरे पास भी है, उनके पास भी है। अब विद्वान है तो उनके पास है ही है, नारद संहिता में है। अब उनको नकारा नहीं जा सकता, धर्म सिंधु में है, नकारा नहीं जा सकता। अन्य और भी बहुत सारे प्रमाण दिए जो बहुमत उधर जाता है। कैसे नकार सकते हैं अनल को? अब हमने दोनों ने आपस में मिलके इनके प्रमाणों पर चर्चा की। आदरणीय रमेश जी वायगांवकर साहब ग्वालियर, उनसे भी इस संबंध में लंबी चर्चा हुई। इस संबंध में दांते पंचांगकर्ता मोहन जी दांते साहब से चर्चा हुई। उनने कहा अनल होना चाहिए। अब देखिए, वास्तव में एक विवाद तो है इसमें।
हाँ, मैंने भी डंके की चोट नल कहा था। हाँ, और बहुमत वाली बात मैं भी ये स्वीकार करता हूं, अनल सही है। अब इनके फल पर जाएं तो अनल का अर्थ होता है अग्नि और आग, अर्थात आगजनी घटनाएं ज्यादा होगी, गर्मी तेज पड़ेगी, अग्निकांड होंगे, पानी कम बरसेगा। और यदि इसके उल्टे नल को लें तो नल का अर्थ हमारे घर में जो लगने वाला नल है एक तो, और एक खोल को कहते हैं, जो खोल होता है खाली, उसको भी नल कहते हैं। अगर फसलें पैदा नहीं होती है तो ये और ये दोनों का एक ही बात बैठती है कि खोल या न खाली, तो संवत्सर खाली रहेगा इसमें, अर्थात पैदावार कम होगी। हाँ, अग्निकांड अधिक होते हैं, इधर जाता है, खाली रहने की तरफ जाता है, दोनों एक बैठते हैं। अब देखिए, पाठ भेद ऐसा भी आता है, सो नलः, तो शोधन नलः, राक्षसो नलः, राक्षसः धन अनलः, राक्षसो धन नलः, राक्षसो अनलः। तो ये जब अलग करेंगे तो राक्षसो धन अनलः और ये राक्षसो धन नलः होगा, तो ये दोनों पाठ आते हैं। पूर्व के वीडियो में भी मैंने इसको बताया था कि इस प्रकार दोनों में आते हैं। अब देखिए, अगर हम कह दें कि धर्म सिंधु ही सही है या निर्णय सिंधु ही सही है, तो ये तो पुस्तकें ऐसी है कि ज्योतिर्निबंधकार ने ये कहा है, रुद्री ने ये कहा है, काल माधव ने ये कहा है, इनका अपना कोई मत नहीं है, इनने कोई निचोड़ निकाल कर नहीं दिया कि ऐसा होना चाहिए। इनने कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, अर्थात उसने कहा नल, इसने कहा अनल, उसने कहा फिर तीसरा, उसने कहा फिर चौथा, तो उनने केवल इन चीजों को दिया है। धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार ने विभिन्न मतों को दिया, पर निर्णय नहीं दिया कि क्या मानना चाहिए। देखिए, आप शायद इस विषय को पढ़ा भी होगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये धर्म सिंधु है। धर्म सिंधु भी खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की है। इसमें पृष्ठ क्रमांक 127 पर लिखा है, सूर्यस्य वृषभ संक्रमोत्तरम सप्तम दिने अगस्त्योस्तं प्रतीयाति, सिंह संक्रांति उत्तर में एकविंशति तमे दिने उदयमेति, तत्र कन्या संक्रांति पूर्व सप्त दिन मध्ये अगस्त्य पूजनम तदर्घ्यादिकम कार्यम। सूर्य की वृषभ संक्रांति के अनंतर 7वें दिन अगस्त्य जी अस्त होते हैं और सिंह की संक्रांति के पीछे 21वें दिन उदय होते हैं। वहाँ कन्या संक्रांति से पूर्व 7 दिन के मध्य में अगस्त्य जी का पूजन अर्घ्यादि दे। अब देखिए, शायद मेरे पढ़ने से आपके ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सिंह की संक्रांति के 21 अंश पर अगस्त्य महाराज उदित हो जाते हैं। अब इनने ये नहीं लिखा है कौन से स्थान पर उदित हो जाते हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष में या विदेश में भी आप उसके सिंह संक्रांति के 21 दिन जाने के बाद उनको वो उदित हो जाएंगे। अब यदि जो पंचांग करता है वो कहेंगे ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंह संक्रांति के 21 दिन जाने के बाद जो हमारे अगस्त्य महाराज उदय होंगे वो 32.25 अक्षांश पर उदय होंगे। 32.25, 33.5, 32.5, 32.5, 32.5,
इन पर जाकर जो है वो 21 दिन पीछे उदय होंगे। और यदि मैं जहां खड़ा हूं वहां देखें तो वहां अलग अंश प्राप्त होंगे, 21 अंश पर नहीं होंगे। इसके लिए आप श्री भादव माता पंचांग के अक्षांश आदि टेबल का अवलोकन करें, जिसमें अगस्त्य का लोप दर्शन प्रत्येक नगर का, मतलब लगभग भारत के 601 नगरों का निकाल कर दिया गया है। अब जहां मैं खड़ा हूं नीमच में, वहां का मैं आपको बताता हूं। नीमच, मैं नीमच नगर में खड़ा हूं और नीमच का जो अगस्त्योदय है वो सिंह संक्रांति के 3 अंश है, अर्थात सिंह संक्रांति के 3 अंश पर वो उदित हो जाएंगे अगस्त्य महाराज हमारे नीमच में। और धर्म सिंधु क्या बता रही है कि 21 अंश पर उदय होंगे। अब बोलिए, अगर हम धर्म सिंधु का भी उदाहरण देते हैं, अच्छे लिखे हैं इनमें बातें, निर्णय सिंधु में भी अच्छी लिखी गई हैं, पर इस बात का अब आप विद्वान लोग क्या उत्तर देंगे? कोई उत्तर नहीं है। इस संवत्सर, हमारा मूल विषय संवत्सर है, संवत्सर के संबंध में मेरे पास और भी कई विद्वानों के व्हाट्सएप आए। उनने बताया साहब अनल है, अनल है, बिल्कुल है, नल भी है, अनल भी है। तब अभिषेक जी जोशी साहब को मैंने एक निवेदन किया या एक सलाह दी। मैंने कहा साहब ये भी सही हो सकता है, नहीं ये भी सही हो सकता है, अपन इसके बीच का मार्ग निकालें। क्यों? क्योंकि मैंने श्री भादव माता पंचांग में नल दिया है, और भी कई पंचांगों में, निर्णय सागर में भी दिया है, श्रीधर शिवलाल पंचांग में भी दिया है, उधर जयपुर के कुछ पंचांगों में भी नल दिया है। तो इस प्रकार अब उस कुछ तो आधार नल का भी है, इसीलिए तो इन सभी ने नल दिया है। और अनल भी है शास्त्रों में, वो भी आधार है। तो हम इसके बीच का एक रास्ता निकालें। तो फिर हम संकल्प में क्या बोलेंगे? तो हम संकल्प में इन दोनों के बीच का रास्ता बोल देंगे। क्या बोल देंगे? संकल्प में हम बोलेंगे नलो अनलह वा नामनी संवत्सरे। नलो अनलह, वा नहीं लगाना चाहो तो भी चलेगा। नलो अनलह नामनी संवत्सरे, तो नल अनल नामनी संवत्सर, वा लगा देंगे तो नलो अनलह वा नामनी संवत्सरे। नल हो या नल हो, अनल हो नाम का संवत्सर। नल अनल नाम का संवत्सर है, या तो नल भी हो सकता है, अनल भी हो सकता है। और अगर आप अलग अलग बोलना चाहे तो नलह अनलह व नामनी संवत्सर है। नल भी हो सकता है, अनल भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक नाम का नाम का संवत्सर है, उसमें मैं ये संकल्प कर रहा हूं। अब न इन लोगों से भिड़ सकते हैं, न इन लोगों से भिड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी प्रमाण है, इनके पास भी प्रमाण है। तब हमारे पास यही एक बीच का रास्ता निकलेगा कि नलह अनलह वा, या तो नल है या अनल नाम का संवत्सर है, उसके अंदर मैं ये संकल्प कर रहा हूं, ताकि आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे कि नल का संवत्सर किया और वो अनल है।
और अनल का संकल्प किया और वो नल है, तो आपका संकल्प गलत होगा। तो नल अनल नामनी संवत्सरे, नलः अनलः वा नामनी संवत्सरे, अर्थात नल है या अनल है, दोनों में से एक है उस नाम के संवत्सर में मैं ये संकल्प कर रहा हूं। आप कहेंगे आपने तो वो दूरी बात कर दी, ये दूरी बात नहीं है, क्योंकि कोई एक तो गलत है। और अगर हम प्रमाण वाली बात करें तो नल आदि स्रोत जो है इसका उससे लिया गया है, ये भी सही हो सकता है। हो सकता है इसके भाष्यकार से गलत हो गया हो अर्थ और ये सही हो सकता है, तब हम ये वाला बीच का बिंदु अपना लेंगे। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो हमारे इसमें नहीं रहेगी। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि धर्म सिंधुकार ने कितनी बड़ी गलती करी है। आप स्वयं अगस्त्य का लोक दर्शन निकाल कर देखिए तो वो 21 अंश 32.5, 32.5, 32.5 अक्षांश पर आएगा, जो कि हरिद्वार के उधर पड़ता है। हमारे 28 डिग्री पर दिल्ली है, अब 30-32 वहां जाएगा। तो वो जो धर्म सिंधुकार होंगे वो उधर के निवासी होंगे, या उनने उधर के पंचांग को देखकर और लिख दिया, या उनने भी कहीं से उठाकर लिख दिया। तो ये इतनी बड़ी गलती जब धर्म सिंधु में रह जाती है तो छोटी मोटी गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तब हम उस प्रकार के समस्या या विरोधाभास को दूर करते हुए एक ही बीच की बात ले लेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये निर्णय आदरणीय अभिषेक जी जोशी साहब जो अभी जोधपुर विराजते हैं, उनका और मेरी चर्चा में ये एक बात सामने निकल के आई, ताकि हम किसी एक को जोर न देते हुए दोनों को जोर दे सकें। दोनों के प्रमाण उपलब्ध हैं, पर दोनों में से एक कोई गलत है। किसी को गलत नहीं कहते हैं, दोनों ही सही है। तो नलः अनलः वा नामनी संवत्सरे, नल है या अनल है, दोनों में से किसी भी नाम का संवत्सर है, उसमें मैं ये संकल्प कर रहा हूं। आपका जो सही हो वो मान ले और उस पते पे इस बात को पहुंचा दे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने या ग्रंथकर्ताओं ने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो जो सही हो उस पते पे पहुंचा देना। तो शायद आज आप मेरी बात से संतुष्ट हुए होंगे और कमेंट कर मुझे अवश्य बतावें कि क्या ये मध्यम मार्ग इसके लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति अपनी बात न खींच सकता है न ठोस रूप से रख सकता है। प्रमाण है अप्रमाण, अगर हम कह देंगे नहीं साहब नल सही है तो वो अप्रमाण रखेंगे साहब ये देखो अब बताओ, फिर ये नल वाले प्रमाण रखेंगे ये देखो बताओ। तो जब दोनों ही प्रमाण रख रहे हैं तो दोनों ही जीते और गोटी दोनों को राजा बना दो, नलः अनलः वाह। इसलिए अब इस संवत्सर के लिए तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आदरणीय जोशी साहब ने भी ये बताया कि मेरे पास भी फोन आए कि साहब इस प्रकार का है संवत्सर का नाम, तो कि हमने नल लिया है तो देखो ये प्रमाण है, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। जब प्रमाण कोई पुस्तक का दे रहे हैं तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार शायद आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें वीडियो देखकर कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था चलानी उपयुक्त रहेगी, और नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, फिर आप सुझाव दें। क्योंकि इस वर्ष में समस्या तो है, आगे के संवत्सरों के नाम में कोई समस्या नहीं है, पर इस संवत्सर में समस्या है। तो समस्या का समाधान तो पंचांगकर्ताओं को या आप जैसे बड़े वरिष्ठ विद्वानों को बैठकर ही करना पड़ेगा, जनता कुछ नहीं कर सकती। तो हम जनता का भला चाहने वाले हैं, हम अपने यजमानों को, अपने मित्रों के लिए अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वाले, अच्छा सुनने वाले हैं, उनका भला चाहने वाले हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि कचौरी खाई
तो हाँ साहब खाई। तो चटनी मिला के खाई, तो नहीं साहब तो अब चटनी मिला के खाना। वो वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो प्रमाणों के साथ बात होती है, तो प्रमाणों में प्रमाणों को मानना होता है। कचौरी समोसे खाने से काम नहीं बनता है। तो इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट के इंतज़ार में। चूँकि आप ठोस रूप में ये नहीं कहें कि अनल सही है और ठोस रूप में ये भी नहीं कहें नल सही है, क्योंकि दोनों के प्रमाण हैं। आप फोटोकॉपी लेके डालेंगे तो मैं भी डाल दूंगा, आप डालेंगे नल का तो मैं अनल का डाल दूंगा, और आप अनल का डालेंगे तो मैं नल का डाल दूंगा। तो इस प्रकार का विवाद न बनाना है, विवाद नहीं बनाना है। दोनों के प्रमाण हैं, दोनों के प्रमाण की पुस्तकें हैं। ज़्यादा प्रमाण इसके हैं, कम प्रमाण इसके, पर है तो सही। तो इसलिए हम मध्यम मार्ग निकालेंगे और आप भी सुझाव दें और पढ़ें, पढ़ाएं और बताएं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।